प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमारे बदौलत आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सम्राट चौधरी कह रहा है कि फ्रॉड है, तो फ्रॉड को लाया कौन? चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि ये प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि माने कि जांच होना चाहिए, तो सबसे पहले जांच तो चिराग जी पर होना चाहिए। अच्छा। वो कह रहे हैं कि टिकट ये पैसा देके खरीदा है, तो किससे खरीदा? उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के प्रवक्ता कितना घटिया स्तर की बात पवन सिंह के बारे में बोल रहा है। अभी 1 घंटा पहले की बात है, आप ही के चैनल पर चल रहा है कि उन्होंने माफी मांगा, गोर पकड़ा, हाथ पकड़ा। आरके सिंह उधर विरोध कर रहे हैं, बात समझिए। यहाँ राजीव प्रताप रूडी भी भाजपा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी अभी घबराई हुई है, और बीजेपी का जितना कुनबा लोग में है ना, जैसे जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा है, जदयू जो लोग भी है, ये लोग कोई कर्म करने के लिए तैयार हैं। जदयू तो साफे है, भाजपा फंस रहा है। जदयू तो खत्म है चुनाव के बाद। ये महाअष्टमी है, आज माता की आराधना का समय है। मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, मैं नवरात्रा के झूठ सच बात हम नहीं कुछ बोलेंगे, समझ गए ना? जो बोलेंगे एकदम परफेक्ट बोलेंगे, और ऐसे भी हम सही बात बोलते हैं, किसी के लिए हमको भौंकने नहीं ना आता है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की सियासत को गरमा रखा है। लगातार बिहार सरकार के मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं, भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा का रोज खुलासा कर रहे हैं। बीते दिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम को घेरा, अशोक चौधरी को घेरा, उसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उम्र में फर्जीवाड़ा, पढ़ाई लिखाई को लेकर फर्जीवाड़ा, और फिर शिल्पी गौतम कांड से भी नाम जोड़ दिया। अब इस पर बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता बंटू जी मौजूद हैं। बंटू जी, प्रशांत किशोर तो धागा खोल रहे हैं। पहले आपके नेता तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बोलते थे, और अब तो मंत्रियों के पीछे पड़े हुए हैं। देखिए, मेरे जो नेता हैं तेजस्वी जी, उनका सब कुछ जो है सो कि आईना की तरह साफ है। अब इन लोग से पूछिए कि ये लोग एक दूसरे पर जो है सो कि इल्जाम लगा रहे हैं फर्जीवाड़ा का, पत खोल रहे हैं सब कुछ, तो ये लोग न जाने भाई। सम्राट चौधरी कह रहा है कि फ्रॉड है, तो फ्रॉड को लाया कौन? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्हीं के साथ इनका नाम सबसे पहले जुड़ा। वही उन्हीं के अथी पर प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमारे बदौलत आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो मैंने लाया इसको कौन? प्रशांत किशोर जो पांडे बाबा है, बाबा के लाया? बाबा के तो मोदी जी लाए, अमित शाह लाए, लालू जी नहीं लाए, तेजस्वी जी नहीं ना लाए। तो यही है, एक चोर मौसेरा भाई एक दूसरे का सब खोल रहा है पत्ता, उसका खोल रहा है, उसका खोल रहा है। अब इसमें क्या कहा जाए भाई? वो कह रहा है कि वो जांच कराइए, वो कह रहा है वो जांच कराइए। तो अब तो खुद ये दोनों को जवाब देना चाहिए, इसमें हम लोग को क्या लेना देना है? अब भक्त लोग परेशान हो गया है कि तो महागठबंधन को फायदा पहुंचावेंगे रे भाई, तो एनडीए को घाटा करेंगे। तो जो गड्ढा दूसरे के लिए खटता है, खोदता है ना, वो गड्ढा में एक दिन खुद फंस जाता है। कौन कौन फंस गया गड्ढा में? फंस गया एनडीए फंस रहा है, और कौन? जदयू तो साफे है, भाजपा फंस रहा है। जदयू तो खत्म है चुनाव के बाद। ये महाअष्टमी है, आज माता की आराधना का समय है। मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, मैं नवरात्रा के झूठ सच बात हम नहीं कुछ बोलेंगे, समझ गए ना? जो बोलेंगे एकदम परफेक्ट बोलेंगे, और ऐसे भी हम सही बात बोलते हैं, किसी के लिए हमको भौंकने नहीं ना आता है। जो दिन भर भौं भौं करते रहे, तो भौं भौं करने वाला लोग करते रहता है, नवरात्रों करके झूठ बोलते रहता है। तो आप लोगों को तो फायदा ही पहुंचा रहे हैं प्रशांत किशोर। देखिए, कोई किसी को फायदा नहीं पहुंचाता है तिवारी जी। एगो बात बता देते हैं, जनता मालिक होता है, जनता जाग चुका है। जनता ने देखा कि आज तेजस्वी जी, एक युवा ने 5 लाख नौकरियां दी, एक युवा ने आवाज उठाया, तो आज वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी हुई। एक युवा ने, तेजस्वी जी ने आवाज उठाया, तो 125 बिजली मजबूरी में फ्री देना पड़ा। एक युवा ने आवाज उठाया तो डोमिसाइल नीति और तरह तरह की बातें हो रही हैं। 10,000 रुपया महिलाओं को दिया जा रहा है, मगर ये सबसे कुछ होने वाला नहीं। तो अभी छोटा साथी है, अभी हम लोग का सब कुछ रखे हुए है। जो तेजस्वी जी सरकार में आएंगे
तो सबको देंगे। जिसके हाथ पढ़ाई का डिग्री होगा हर घर नौकरी तेजस्वी जी देंगे। ये तेजस्वी है, ये तेजस्वी का वादा है। नवरात्र में अशोक चौधरी पर जिस तरीके से 200 करोड़ बेनामी संपत्ति का मामला उठा, फिर अब 500 करोड़ की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं, टेंडर में घोटाले की बात कर रहे हैं, कमीशन लेने की बात कर रहे हैं। उनके ही पार्टी के आपके दूर विरोधी हैं नीरज कुमार, वो भी कह रहे हैं कि इस पर जवाब देना है। चिराग पासवान ने कह दिया कि जिन मंत्रियों पर आरोप लगाए उनको जवाब देना है। अब आप आइए, आज ही मूल बात पर आइए। चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि ये प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि माने कि अथी हो, जांच होना चाहिए। तो सबसे पहले जांच तो चिराग जी पर होना चाहिए। अच्छा। वो कह रहे हैं कि टिकट ये पैसा देके खरीदा है, तो किससे खरीदा? संबली चौधरी के लिए टिकट किससे खरीदा? तो ये तो जांच होना चाहिए। चिराग पासवान पर भी ये जांच की आंच आ रही है। अगर प्रशांत किशोर इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने पैसा देके कितना करोड़ रुपया देके टिकट खरीदा, अशोक चौधरी ने पैसा देकर खरीदा, हाँ, ये प्रशांत किशोर जी इल्जाम लगा रहे हैं, जो कि मानहानि का केस भी चल रहा है। तो सबसे पहले चिराग पासवान पर भी जांच होना चाहिए, है ना। और जहां तक ये नीरज कुमार की बात कर रहे हैं, तो ये तो घोटाला हुआ है। और नीरज कुमार इसलिए इतना भौंक रहा है क्योंकि उसको माल नहीं मिला है, पैसा। आप बात समझिए। मोकामा जो है घर है, मोकामा, उसका भी नगर पालिका का क्वेश्चन नीरज कुमार ने विधान परिषद में कई बार उठाया, मगर क्या परिणाम निकला? मान लेके दब गया, बैठ गया। पूछे, बताए मोकामा की जनता, पूछे नीरज कुमार से मोकामा की जनता कि जो क्वेश्चन उठाया गया, जो इल्जाम नगर पालिका में जो अथी किया गया था, पहले का जो था बात, उसका क्या अभी तक निकला, क्या परिणाम हुआ? कुछ नहीं। मान लिया, बैठ गया। इसको भी माल दे देगा, इकल्ले से नहीं बोलेगा। हम जानते हैं ना नीरज कुमार को जी, नसे नस जानते हैं। ये क्या बोलेगा? इसका कुछ नहीं बोलने का कोई अर्थ नहीं है। इसका ऐसे ही तो नाम नहीं ना पड़ा है, तो नाम पड़ा है ऐसा ही नहीं, वो तो नाम ऊपर से आता है लिखा के, तो इसको लिखा गया नाम, तो वही काम कर रहा है। और क्या? अच्छा, अब आज देखिए, आज बिहार की सियासत में बड़ा खेल हो गया। जो दो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए हैं। पवन सिंह पावर स्टार उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात आज दिल्ली में हुई है, बीजेपी नेताओं के बीच मौजूदगी में हुई है। शाहबाद जीतने के लिए पवन सिंह को बीजेपी वापस ले आई। देखिए, बीजेपी अभी घबराई हुई है, और बीजेपी का जितना कुनवा लोग में है ना, जैसे जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा है, जदयू जो लोग भी है, ये लोग कोई कर्म करने के लिए तैयार हैं। अच्छा। अभी आप सुनिए कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के प्रवक्ता कितना घटिया स्तर की बात पवन सिंह के बारे में बोल रहा है। अभी 1 घंटा पहले की बात है, आप ही के चैनल पर चल रहा है कि उन्होंने माफी मांगा, गोड़ पकड़ा, हाथ पकड़ा, नतमस्तक हुआ। बोलिए तो किस समाज से बिलोंग करते हैं पवन सिंह, उसके बारे में ऐसा बोला जा रहा है। समाज से व्यक्ति का क्या मतलब? नहीं, कैसे नहीं? अगर नहीं, देखिए, इसी के लिए लाया गया है। आपको नहीं समझ, आरके सिंह उधर विरोध कर रहे हैं, बात समझिए। यहाँ राजीव प्रताप रूढ़ी भी भाजपा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बात पकड़िए। हम लोग बात जानते हैं, एक एक बात को अंदर से खोद के निकालते हैं, एकदम खींच लेते हैं अतरी से, समझ गए ना। तो बात यहाँ है, समाज पर है कि इसको लाए हैं, इनको लाए हैं, तो ऐसे समाज को करेंगे। मगर देखिए क्या पोजीशन है पवन सिंह का। अरे पवन सिंह तो ऐसे भी चाहते तो बहुत बड़ी बात। अब छोड़िए, हम क्यों बोले, कलाकार आदमी है ना। हम कलाकार के बारे में कुछ ज्यादा हम विशेष नहीं बोलना चाहते, मगर जो बोलना है सो बोल दिए। नहीं, आप मतलब ये कह रहे हैं कि पवन सिंह के आने की वजह से जो राजपूत समाज में बिखराव था, वो अब एनडीए के साथ रहेगा? वो होगा ही नहीं। क्यों नहीं? वो होगा ही नहीं। क्यों नहीं? वो जान रहा है लोग कि पवन सिंह को कितना ये लोग यूज करके फिर यूज और थ्रो करना जानता है। जब राजीव प्रताप रूढ़ी, जब आरके सिंह ऐसा नेता, पवन सिंह हो जाएगा जी। ये बताइए, पवन सिंह, राजीव प्रताप रूढ़ी और आरके सिंह में आसमान जमीन का अंतर है। राजीव प्रताप रूढ़ी जी कितना दिन से हैं, आज से हैं, मगर तो जानते हैं भाजपा में अभी क्या स्थिति चल रही है। भाजपा तो जो है सो कि ऐसे नेताओं को जो है सो कि क्या करना चाह रही है। कुशवाहा समाज की जो नाराजगी थी, अब ये मुलाकात के बाद खत्म हो जाएगी? नहीं, कुशवाहा समाज जो है हम ही लोग के साथ है, आरजेडी के साथ है। हाँ, आप देखिए, सम्राट सुनिए, सम्राट चौधरी जो है, आज इल्जाम जो लग रहा है, क्या चीज का लग रहा है, 7 कुशवाहा नेता का मर्डर का इल्जाम
सम्राट चौधरी पर प्रशांत कुमार पांडे जी लगा रहे हैं, पांडे बाबा लगा रहे हैं ना, कुशवाहा समाज का ना। आज तक कुशवाहा समाज इसको मानवे नहीं किया है सम्राट चौधरी, क्योंकि वो इज्जत कुशवाहा समाज का पगड़ी उतार के रख दिया पैर पर। सम्राट चौधरी बाल मुड़वा लिया, नाक रगड़वा किया, थूक चाटा, तो क्या उस सब का इज्जत रहेगा? कौन ऐसा है? हमारे तरफ देखिए कुशवाहा समाज के लोग का कितना टिकट, कहाँ भाजपा टिकट दिया था कुशवाहा समाज के नेता को, बताइए? एमपी चुनाव में कहाँ टिकट दिया था? अच्छा, ये शिल्पी गौतम कांड को लेकर जो नाम उछाला प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी का, अब तो इस पे सम्राट चौधरी से सफाई आ गई कि ये गलत नाम है। जिस नाम की वो बात कर रहे हैं राकेश कुमार, वो हाजीपुर का कोई दूसरा है, हम नहीं है। और कहा कि ये नौसिखिया हैं जो मतलब फालतू का आरोप लगाते रहते। देखिए, सम्राट चौधरी भाषा का वो लफुआ है। हम तो शुरू से बोले हैं कि सम्राट चौधरी जी क्या है, सो ज्यादा नहीं, उप मुख्यमंत्री का भी गरिमा होता है, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, पद की गरिमा होती है। उनको ये सब बोलने से, मीडिया ट्रायल करने से क्या फायदा? उनको तो तुरंत जो है सो कि प्रशांत किशोर पर अटैक कर देना चाहिए। अगर गलत हमारे बारे में कोई गलत कहेगा तो हम खड़ा रहेंगे जे पर। ये उन्होंने कहा कि हम एक एक चीज का हिसाब करेंगे। क्या हिसाब? कहने से तो इल्जाम लगा रहा है, क्या हिसाब कर रहे हैं? केंद्र में सरकार उन्हीं का है, बिहार में सरकार उन्हीं का है, तुरंत ना सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी करके उनको पकड़ना चाहिए जी। तो खाली मीडिया ट्रायल चल रहा है। कह गए ना कि गड्ढा जो खनता है दूसरे के लिए, ना खुद उसी गड्ढा में फंस जाता है। वही कारण है, फंस गए हैं। पूरे बिहार की जनता जान रही है कि तेजस्वी जी का ही मुख्यमंत्री बिहार की जनता बनाएगी। उनके आने के बाद बिहार की स्थिति क्या होगी ये सब लोग जानता है। आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे बिहार की जनता को नवरात्रा की शुभकामना देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बंटू जी हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, बातचीत कर रहे थे तमाम जो मसले इन दिनों बिहार की सियासत में उठ रहे हैं उस पर। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।